आप कह रहे हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट इस वक्त कह रहे हैं या कर रहे हैं और वो बांग्लादेश, समूचे बांग्लादेश की आवाज नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी हावी हो रखी है वो आवाज। जिस तरीके की गतिविधियां, जिस तरीके के बयान हो रहे हैं, वो आवाज हावी हो रखी है, वो बातें हावी हो रखी हैं, जिसको किस तरीके से टैकल करना है ये एज सून एज पॉसिबल भारत को तय करना होगा। अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजय उपाध्याय जी, आपको क्या लगता है भारत की तरफ से अगर डिप्लोमेटिकली, जैसा कि अभी गोपाल साहब की तरफ से जिक्र भी किया गया कि भाई हम बातचीत करेंगे, हम इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, मैंने उनसे ये भी सवाल पूछा कि सख्ती करनी भी जरूरी है, क्योंकि खुद अगर शेख हसीना कह देती है कि भारत के ऊपर निर्भरता है बांग्लादेश की कई मायनों में, इकोनॉमिकली से लेके अदरवाइज से लेके, अगर हम ट्रेड रोकने जैसे सख्त कदम उठाते हैं या बाकी फैसले लेते हैं, आपको लगता है कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए रोड मैप ठीक है, या आपको एक विपक्ष होने के नाते लगता है कि कुछ और हमें एक वैकल्पिक रोड मैप अपनाना पड़ेगा ताकि इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जाए? देखिए, बांग्लादेश शुरू से ही हमारा एक अभिन्न पड़ोसी रहा, जिसकी स्थापना में हमारा सहयोग रहा है। नेचुरल है कि उसके यहाँ यदि इस तरह की गतिविधि चल रही है जिसमें कट्टरता फैली है, ध्रुवीकरण फैला है, इस्लामिकिज्म का जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आया, और जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया ध्वस्त हो गई है वहाँ, ये वाकई भारत के लिए, विशेषकर दक्षिण एशिया के लिए चिंता का विषय है। और हम चूँकि सबसे इमीडिएट नेबर हैं उसके, तो हमें चिंता करना जायज़ है, क्योंकि हमारा बड़ा पोरस बॉर्डर रहा है शुरू से। जिस तरह से बांग्लादेश में इधर कुछ महीनों में मैं कहूँगा, हालांकि ये कट्टरता तो चलती रही बीच बीच में, पर जिस तरह शेख हसीना का वहाँ से निर्वासन हुआ और वहाँ पे जिस तरह के हालात हैं, आज भी वो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करके वहाँ डिक्टेटरशिप दिखावे के लिए जरूर जो सरकार आई वो कही कि हम चुनाव कराएंगे, अभी तक उसकी कोई प्रक्रिया नहीं हुई। तो इन मामलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है दबाव की जो एक रणनीति होती है, जिसमें डेमोक्रेटिक नेशंस आपस में मिलकर दबाव बनाते हैं, उसके लिए भारत को आगे आकर के जरूर प्राथमिकता के तहत इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों पर भी वहाँ बहुत ही कातिलाना हमला हुआ है, जिस तरह के माहौल बनाए जा रहे हैं, उस पर भी जो भी लाजिमी सरकार को लगता है, सरकार को उस पर अपना स्टेप लेना चाहिए, डिप्लोमेटिक ढंग से भी, बायलैटरल रिलेशन के इशू पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। उसमें सब जगह जहां जरूरत पड़ेगी सरकार को विपक्ष के साथी, विशेषकर कांग्रेस के साथी, उनके साथ खड़े होंगे। बांग्लादेश की स्थापना के तुरंत बाद जिस तरह की परिस्थिति बनी, हालांकि हमने जरूर स्वतंत्रता दिलाई थी, पर जो देश स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई नहीं लड़ते, उनके साथ आम तौर पे ऐसा होता है कि वहाँ बहुत जल्द लोकतंत्र खत्म होकर के डेमोक्रेसी आती है। वहाँ लोकतांत्रिक चरित्र नहीं रहा उन लोगों का, और इस्लामिक जो है कहीं ना कहीं कट्टरता जो है आज बांग्लादेश के हालत को खत्म किया है, और वो धीरे धीरे चाइना के चंगुल में भी फंसता जा रहा है। ISI इसका तो माहौल वहाँ है ही, पर इनडायरेक्टली यदि देखेंगे तो चाइना का भी इम्पैक्ट है, और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से ज़्यादा उसमें कहीं ना कहीं महत्व रखता है। तो इस पर सरकार को वाकई संजीदा होकर गंभीरता से और क्या सही स्टेप होना चाहिए उस पर विचार करना चाहिए। यदि कोई जरूरत पड़ेगी हमलों की, सहयोग की, समर्थन की, या कोई विचार विमर्श में कोई सहायक सुझाव देने की, तो सदैव हम लोग तैयार हैं। नहीं, मैंने इसीलिए भी सवाल आपसे पूछा सर, क्योंकि बांग्लादेश के साथ और शेख हसीना के साथ जो भारत के रिश्ते, वो ऐसा नहीं है कि 2014 जाहिर है कि जब यूपीए की सरकार थी उस समय से और उससे पहले से भी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते एक बेहतर नेबर के तौर पर रहे, लेकिन अब जो कट्टरपंथी प्रभाव वहां पर देखने को मिल रहा है वो चिंता का विषय भारत के लिए डेफिनेटली है। एक और सवाल दीप्ति तनेजा जी, अगर वहां पर आईसिस के नारे लगते हैं, अगर झंडे लहराए जाते हैं, बांग्लादेश की सड़कों पर एक तांडव होता हुआ नजर आता है, ये तो बहुत क्लियरली नजर आता है कि पाकिस्तान के ट्रैप में बांग्लादेश फंस रहा है। भूल गया बांग्लादेश की कैसे उस ट्रैप से वो बाहर निकला? आपको क्या लूपहोल नजर आता है, और ऐसी स्थिति पनपने से भारत के लिए क्या चुनौतियां, खासतौर से बॉर्डर एरियाज में अगर इन्फिल्ट्रेशन होती है, अगर वहां पर लॉन्चिंग पैड्स पाकिस्तान अपने बनाता है, आईसिस के नारे लगना इस बात का सबूत देता है, तो ये तो भारत के लिए दिक्कत है ना। आपने मुझसे दो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं दोनों का एक एक करके जवाब देती हूँ। तो पहले कि ये हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है, बिल्कुल इसमें जो ताकतें हैं ये विदेशी ताकतें हैं। मैं पहले भी और मंच पे भी बोल चुकी हूँ कि पाकिस्तान की तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो बांग्लादेश को चला सके। वो पूरा पीछे अमेरिका से या चाइना से फंड हो रहा है, और उनसे, बिकॉज अमेरिका की हमेशा से टेंडेंसी रही है कि उसको पूरे
वेस्ट के अलावा ईस्ट को कंट्रोल करना है, उसको यहाँ पे एक बेस चाहिए। तो जब उनको बगराम नहीं मिला, अफगानिस्तान से उनको बेस नहीं मिल पाया, यहाँ यूक्रेन नेटो के साथ नहीं जुड़ा, तो इन सब के बाद उनको ऑब्वियस एक दिखता है कि जब भारत उभरता एक नेशन है तो उसको कैसे कंटेन करना है, ये उनकी पूरी स्ट्रैटेजी है। और वो पहले भी अपने जो उनकी स्ट्रैटेजीज चलती आई हैं, जिसको हम अरब स्प्रिंग्स कहते थे, जेनजी को उपद्रव करने वाली, तो जेनजी के माध्यम से जब ये लोगों को उपद्रव करते हैं, पूरे वहां की अर्थव्यवस्था को हिलाने की जो कोशिश होती है, तो ये अमेरिका पहले भी करता आया है। इस बार मोहरा पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान के वाया वाया ये किया जा रहा है। हैरानी की बात ये होती है पूर्णिमा कि जो ये आज जेनजी है, ये 25 से 35 साल के जो बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं, ये भूल गए कि 71 में भारत ने पाकिस्तान से परमानेंट दुश्मनी ली थी ताकि उनके देश को, वहां पे जो उनकी बहनों, उनकी वहां की महिलाओं, उनकी माताओं के साथ जितना दुर्व्यवहार वहां पर हो रहा था, भारत ने उनको उस समय आजादी दिलाई, तब ये बच्चे थे। आज ये इतिहास उसको कैसे भूल सकते हैं। और आपका दूसरा जो डायरेक्ट क्वेश्चन था पूर्णिमा कि इसके लिए भारत के लिए क्या खतरा है, मैं बड़ी इस बात के लिए बोलूंगी कि मुझे अजय उपाध्याय जी का जो जवाब था इस बार थोड़ा पॉलिटिकल नहीं लगा, लेकिन मैं आपसे ये एक आम नागरिक होने के नाते पूछना चाहूंगी सर, इतने साल जब कांग्रेस की सरकार थी, क्यों हमने नॉर्थ ईस्ट को एलिनेट रखा? क्यों आज यूनुस को ये स्टेटमेंट देने की हिमाकत हुई, मैं बोलूंगी कि यहाँ पे चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपका चिकन नेक है और वो लैंडलॉक्ड है और 7 सिस्टर्स का पूरा जरिया केवल बांग्लादेश के ऊपर है। क्यों डिपेंडेंसी दिखाने की वहां के नेताओं की हिमाकत भी होती है? क्यों आपने नॉर्थ ईस्ट को अपने साथ हमेशा जोड़ने की एक कोशिश नहीं करी कांग्रेस के द्वारा? ये पूर्णिमा बहुत ही विफलता रही है हमारी पूर्व सरकारों की, जिसको अब हम नॉर्थ ईस्ट को बहुत डेवलप कर रहे हैं। अब जो सरकार है बहुत सक्रिय तरीके से होके काम कर रही है, पोरस बॉर्डर्स को बार बार जो सील करने की, जो डिफेंड करने की बात हो रही है, और आपने कहा क्या स्टेप लेना चाहिए, तो अब अजय उपाध्याय जी मुझे दिख नहीं रहे, लेकिन अगर वो जुड़े हुए हैं तो मैं ये बोलूंगी इस समय जो रोहिंग्यास की बात हो रही है, जो SIR की बात हो रही है, जो CAA की बात हुई थी, वो क्या है? ये इन बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन को ही तो हटाने की बात है। जब वहां से जमायते के लोग बोलते हैं कि हमें भारत का सर कलम करना है, हमें नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेट करना है, और कैसे करना है? रोहिंग्यास के थ्रू, इन्फिल्ट्रेटर्स के थ्रू करना है। तो आज कम से कम जब बात कर रहे हो कि साथ खड़े हैं, तुम्हारे साथ मिलके हैं, तो कम से कम ये जो SIR की स्ट्रैटेजी है, जो ये रोहिंग्यास को बाहर करने का एक सरकार की मुहिम है, इसमें तो कम से कम पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए ना पूर्णिमा? ठीक है।